तो स्वागत है सबका हिट रिव्यू चैनल पर। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे दिया, जो कि फरवरी 2020 पर रिलीज़ की गई थी और आप इस मूवी को देख सकते हो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो चलिए इसकी स्टोरी पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहाँ दिया एमटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लाइक करती है जिसका नाम रोहित है, लेकिन उससे बात करने में कतराती है और बात करने जाती है तो बात कर ही नहीं पाती है और उसके नोटिस बोर्ड से उसकी ड्राइंग भी चुराया करती है। तो यही ड्राइंग को बहाना बनाकर एक दिन दिया रोहित से बात करने का फैसला करती है, लेकिन जिस दिन वो बात करने जाती है तो पता चलता है कि रोहित ने कॉलेज क्विट कर दिया है क्योंकि उसे कोरिया में नौकरी मिल चुकी है और वो जॉब के लिए कोरिया चले गया है। और अब कहानी 3 साल आगे चली जाती है मुंबई में, जहाँ दिया को उसके अपार्टमेंट के लिफ्ट में ही रोहित वापस दिखता है। तो दिया उससे बात करने की कोशिश करती पाती है, लेकिन अब भी बात नहीं कर पाती है, तो इसलिए रोहित ही वापस उसे बात करता है और दोनों को मुलाकात होती है और पता चलता है कि रोहित दिया के सामने वाले ही फ्लैट में आकर रुका है, किसी काम की वजह से मुंबई आया है और अब दोनों बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं एक साथ, अच्छे दोस्त बन चुके हैं और हर जगह घूमते फिरते हैं, जॉगिंग करते हैं, काम के लिए भी साथ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन दिया रोहित को किसी लड़की के साथ देख लेता है और उस दिन वो बहुत उदास रहती है, लेकिन रोहित ने उसके घर के सामने उसके पेंटिंग्स रखे हुए हैं और कुछ लेटर हैं। तो दिया उन लेटर्स और पेंटिंग्स को उठाती है, जिसमें उसी का दिया की पेंटिंग्स और लेटर में लिखा रहता है कि मैं भी उससे तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, रोहित भी तब से ही प्यार करता है दिया को जब से दिया उसे प्यार करती है, यानी कि कॉलेज के टाइम से। अब दोनों लवर बन चुके हैं और दोनों ही अब और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं एक साथ। लेकिन जब एक दिन दोनों थिएटर से वापस आ रहे होते हैं तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दिया तो उतनी गंभीर हालत में थी, पर उतनी भी नहीं कि वो मर जाती, लेकिन अब यहाँ रोहित ख़त्म हो चुका है, जैसे कि दिया के अंकल ने बताया दिया को। तो अब दिया बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी है, तो इसलिए दिया के पापा ने उसे बेंगलोर भेजने का फ़ैसला किया है उसके कज़न के यहाँ, दिया के कज़न के यहाँ। तो दिया सीधा बेंगलोर चली जाती है। बेंगलोर में भी वह डिप्रेस लेने लगती है और वो ट्रेन के आगे चली जाती है, जो कि हमने पहले सीन में देखा था कि वो अपना जान देने की कोशिश कर रही है पटरी पर आकर। लेकिन उसको फ़ोन आता है आदि का, तो आदि बोलता है कि तुम्हारा पर्स जिसने चोरी किया था वो पर्स मेरे पास है। तो दिया बोलते हैं मुझे पर्स नहीं चाहिए, तुम्हें रख लो। तो आदि उसे रख लेता है अपने पास। लेकिन आदि को एक दिन हॉस्पिटल पे, जो कि उसके मॉम जहाँ पर काम करती है उसी हॉस्पिटल में, एक दिन दिया उसे मिलती है। तो दिया को वो बताया कि मैं जा रहा हूँ घर और पर्स लेके आ रहा हूँ तुम्हारा, लेकिन जब आदि वापस आता है तो दिया वहाँ से चले जाती है। और इसी तरह एक दिन वो मल्टीप्लेक्स में भी उसे भी आदि को मिलती है। तो आदि उसे अपने साथ ले जाता है खींचतान की कि इस बार वो पर्स लेके ही रहे करके। और वो जाते रहते हैं तो दिया कम बोलती है कि लाइफ पूरे दर्द और मुसीबतों से भरा है। तो आदि उस बात के ऑपोजिट रहता है और वो बोलता है कि लाइफ पूरे सरप्राइज और मिरेकल से भरा हुआ रहता है। और इसीलिए आदि उसे एक ऐसी जगह दिखाने जाने वाला है जहाँ सब लोग शांति में रहते हैं, लेकिन दिया उसे मना कर देती है, लेकिन आदि उसे प्लीज़ करके ले ही जाता है। तो वो जगह होती है शमशान घाट।
वहाँ सब शांति से सो रहे होते हैं और ऐसे ही बताता है कि हमें लाइफ को डट कर सामना करना चाहिए, मुसीबत आए और हमारा एटीट्यूड होता है कि हम उसे कैसे फेस करते हैं। और इस टाइम से वो दोनों एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं एक दूसरे के, और सब जगह वो अब घूमते हैं, बेंगलोर में पूरी मस्ती करते हैं एक साथ। लेकिन अब ये को मुंबई जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो अब उस दर्द से निकल चुकी है, उसकी रोहित के दर्द से, और अब वो जाती है। लेकिन दिया एक रात पहले ही बताती है आदि को, तो आदि निराश है और एक दिन और गुजारना चाहता है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि एक दिन मैं कैसे गुजारूँ, तो उसकी माँ बताती है कि तुम ऐसे ऐसे करो, बाइक पे वहाँ जाओ, तो इस प्लेस से ट्रेन पकड़ना, तो तुम पूरे एक दिन बिता पाओगे। तो दिया वैसे ही करते हैं जैसे उसकी माँ आदि की माँ ने कहा था, और वो एक दिन पूरा स्पेंड करते हैं। लेकिन दिया नहीं जाती है, आदि को छोड़ के फिर से बेंगलोर आ जाती है। अब वो आदि के घर रहती है पर लेकिन एक रात आदि को सपना आता है कि वो अपना पूरा जीवन दिया के साथ बिताने लगता है और उसे प्यार हो गया है दिया से। तो फिर अगले दिन ही दिया बहाना बनाकर मुंबई निकल जाती है। बहाना क्यों बनाती है? क्योंकि वैसे ही सपना दिया को भी आया है कि वो अपना सारा जीवन अब आदि के साथ बिताना चाहती है। तो वो रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है आदि के साथ। लेकिन रेलवे ट्रेन ही दिया को एहसास होता है कि वो प्यार करती है आदि से, सच्चा वाला, और आदि भी उससे सच्चा वाला प्यार करने लगा है। और वो दोनों ट्रेन में ही एक साथ गले मिल जाते हैं। अब दिया मुंबई आ चुकी है और आदि बेंगलोर में है। लेकिन दिया को वहाँ पता चलता है कि रोहित जिंदा है। उसके पापा ने ही उसके अंकल से कहा था कि झूठ बोलो, क्या पता वो ठीक हो ना पाए, इसलिए बोल दो कि वो मर गया है रोहित, और उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। अब दिया कंफ्यूज है कि वो किसे चूज़ करे, आदि या रोहित। तो वो आदि को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। तो आदि बोलता है कि तुम रोहित के साथ ही रहो, शादी करो। आदि को लगता था कि वो उसे भूल पा जाएगा, लेकिन वो अभी तक दिया को नहीं भूल पाया है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि परसों दिया की शादी है और कल रिसेप्शन। तो वो अपनी माँ से झगड़ा करके अपनी माँ की बात ना मानकर चले जाता है मुंबई आखिरी बार दिया को देखने। लेकिन दिया और आदि दोनों ही अपने को नहीं रोक पाते हैं, और यहाँ रोहित भी समझ चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उससे पूछता है, तो दिया सारी बात बता देती है कि हम कैसे मिले थे और हमारे बीच प्यार है। तो रोहित बोलता है कि तुम जाओ, उसके साथ ही रहो। तो दिया बेंगलोर चली जाती है। वहाँ बेंगलोर जाके उसके घर पता चलता है कि आदि की माँ गुजर गई है। लेकिन एक दिन पहले ही अब कहानी कैसे गुजरी ये बताता है। तो रोहित जब शादी से निकल कर बेंगलोर आया तो उसके घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और पता चलता है कि उसकी माँ गुजर गई है। तो वहाँ एक डॉक्टर बताती है कि इसे बचाया जा सकता था कि अगर कोई होता तो कल, और सही टाइम में हॉस्पिटल ले आता। लेकिन आदि तो लड़ झगड़ कर गया था अपनी माँ का बिना बात माने। तो वो बहुत परेशान होता है, दुखी रहता है। तो वो सीधा वही जगह चल जाता है पटरी पर अपनी जान देते। तो दिया घबरा कर उसके साथ साथ बहुत ढूंढती है और पता चलता है कि वो वही रेलवे ट्रैक पे गया है। तो वो रेलवे ट्रैक पे जाती है और जोर से चिल्लाती है रोहित, सॉरी चिल्लाती है आदि, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो वैसे ही ट्रेन आता है और आदि को ले जाता है, ट्रेन के पटरी पर आ जाता है आदि, और यहीं बस मूवी ख़त्म। तो यही थी दिया मूवी की कहानी। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करो, और इस चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ। थैंक यू।